राय साहब माइक उठाइए और बताइए कि क्यों यहाँ पर क्या काम किया आप लोगों ने जिसकी वजह से पीएम को तीसरी बार देश की संसद भेजा जाए। देखिए, ये काशी पवित्र भूमि है, बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा की नगरी है, जहां हम गंगा तट पर बैठे हैं। ये बहुत तपोस्थली है बाबा कीनाराम की, बाबा अवधूत भगवान राम की। मैं नमन करता हूं, उस स्थली को प्रणाम करता हूं। काशी इसलिए आवश्यक है कि इस पवित्र भूमि ने हमारे देश के सच्चे नेता, पूरे दुनिया के प्रखर नेता और काशी के सांसद के रूप में जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस काशी की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया। पूरे देश की राजनीति बदल गई, पूरे देश का राजनीतिक वातावरण बदल गया। भारत की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन आया जब दुनिया हमारे गर्व पर महसूस करने लगी, हमारे स्वाभिमान पर हमारे स्वाभिमान को उसने महसूस किया। आदरणीय मोदी जी ने काशी को केंद्र मान करके पूरे दुनिया में जो काम दिखाया, जो आज पूर्वांचल में आप जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, आज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। एक गरीब जब आंसू अपने खेत के गहने बेचता था, अपने खेत बेचता था, गहने बेचता था, और पूर्वांचल नहीं, झारखंड से लेकर के, बिहार से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के आज अस्पताल की व्यवस्था है, जहां असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोग की इलाज आज काशी में मिल रही है। चौतरफा सड़कें बनी है, रोजगार के अवसर आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हुआ, आज करोड़ों लोग लंदन से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जहां बाबा के चरणों में नमन करते हैं। काशी का आज जो दर्शन हो रहा है, पूरी दुनिया आलोकित हो रही है। यहाँ की ऊर्जा से पूरी दुनिया आज अयोध्या से। ठीक है, अगले राउंड में बोलिएगा नेताजी। मनोज जी आप माइक उठाइए। मनोज जी, पिछली बार का चुनाव देखिए, शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की दूसरे नंबर पर आई थी और कांग्रेस पार्टी के अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, चुनाव लड़े, वो तीसरे नंबर पर आए थे 14% वोट्स के साथ। पीएम को मिले 63% वोट पिछली बार, 16% शालिनी यादव, 14% तीसरे नंबर पर थे आपके यूपी के अध्यक्ष अजय राय साहब। फिर भी आपने कांग्रेस को टिकट दे दिया इस बार स्नेह में। देखिए, ये तो एक काशी की धरती है, बहुत ढेर सारा उद्बोधन हमारे बीजेपी के साथी ने करा। सबसे पहले तो आपके इस कार्यक्रम के मंच को उन्होंने राजनीतिक मंच समझा। जो आपने उनसे बुनियादी सवाल किया, जो इस देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने इतना ज्यादा, चूंकि वो दरबारी हैं बेचारे, अपने प्रधानमंत्री की तो दरबारीगिरी करेंगे। सवाल आप अगर आप सवाल पूछें, हम परिवारी नहीं हैं, ये वही नरेंद्र मोदी नहीं है, ये वही हम दरबारी भी नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र को नेतृत्व देने वाले के साथ चलते हैं, जिसने दुनिया को बता दिया भारत भूमि क्या है, भारत वर्ष क्या है, भारत का स्वाभिमान क्या है, भारत का विमान क्या है। ऐसे पवित्र भूमि से आप गलत भाषा का इस्तेमाल कीजिए, दरबारी शब्द को वापस लीजिए। ये गलत, रुक जाइए, आराम से। हम राष्ट्रवादी हैं, हम मोदी के सिपाही हैं, हम योगी के सिपाही हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। लड़िए मत। आप गलत भाषा का इस्तेमाल न करिए। अरे शाउटिंग मैच नहीं करना है भाई, वापस लीजिए, ये गलत शब्द है, ये गलत। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति को दर्ज करती हूँ। काका साहब एक सेकंड, दरबारी नहीं, मिस्टर मनोज काका, एक सेकंड मिस्टर, हेलो, एक सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, जब मैं बोलूँ तो आप लोग मेरी बात सुनिए प्लीज, ये तरीका नहीं है। मनोज जी, वो एमएलसी हैं बीजेपी के, क्या दरबारी कह रहे हैं आप? जानबूझ के ऐसे शब्द प्रयोग, अरे वो बीजेपी के पीएम की प्रशंसा नहीं करेंगे। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज, ऐसे शब्द मत बोलिए, ऐसे शब्द मत बोलिए प्लीज सर, प्लीज। का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा अब सुनिए, शांत होइए। इस देश के प्रधानमंत्री जब इस काशी में आए, जब कबीर के इस काशी में आए देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं माँ गंगा का ये जल लेके आया हूँ। ये धर्मेंद्र बताए कि माँ गंगा कितनी साफ हुई, हाथ में पकड़ के बताओ माँ गंगा कितनी साफ हुई, बता दो। आप अपने माँ गंगा भाषा इस्तेमाल सही करिए। आप बड़े नेता इतने नहीं हैं, आपको जानता हूँ। गलत, आप पूरब के हैं, पश्चिम के नहीं हैं, ये गलत भाषा का इस्तेमाल आप ये उत्तर प्रदेश में बाहुबल दिखाना चाहते हैं। ये बाहुबल से ये लोकतंत्र नहीं चलता है, ये बाहुबल से लोकतंत्र नहीं चलता है, ये शालीनता से चलता है, ये
से उनको बोलने चलता दो। है। ये कहीं कोई लोकतंत्र मांगंगा साहब डेमोक्रेसी है। इसी ये बनारस में गलत अभी बात 30 नहीं, अप्रैल को गलत बात अभी नहीं 30 करिए। अप्रैल को मंच की अच्छा, शालीनता ठीक है। रखिए। अब आप माइक उठाइए 30 कांग्रेस पार्टी की अप्रैल तरफ को से। एक युवा की जान मंच की चली गई। शालीनता रखिए। अजय राय जी को आप मंच लोग की यहाँ शालीनता भिड़ाते हैं, रखिए। चुनावी मैदान में उतारते हैं, लेकिन शायद आप लोग भी जानते होंगे पीएम की जो यहाँ पर लोकप्रियता है शांति, शांति, 14 सब के लोग मुकाबले 19 में बढ़ी है। क्या वाकई शांति टफ भाई, फाइट शांति। दे पाएंगे मिस्टर राय? शांति। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जिस लोकप्रियता की आप बात कर रहे हैं, अरे प्लीज पहली सुनो बात- लोग। शांति। पहली बात कि इस काशी का और बाबा विश्वनाथ का अपमान अंजना जी इस प्रकार किया गया कि हम केवल हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, हम कभी हर हर अंजना नहीं लगा सकते, हम कभी हर हर संजीव नहीं लगा सकते। बाबा का यहाँ अपमान किया गया कि एक व्यक्ति के साथ जोड़ा गया, सबसे पहले। दूसरी बात, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए, आपको याद होगा अंजना जी, आप भी आई थी, जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे माँ को, गंगा को माँ कहते थे, अरे कैसा पूत था कि 5500 बीओडी में पैरासूट पहन करके नहाए थे। वो भी जो आपको प्रदूषित जल दिखा रहे तो जनता ने सुनिए, क्यों चुना फिर उनको? मैं कह रहा हूँ ना, बार-बार कि क्यों जीत रहे हैं? जनता तीसरी बार चाय नहीं पिएगी, 2 बार चाय पी ली, तीसरी बार चाय अंजना जी आप भी जानती है क्यों चाय के समान होती है। 10 लाख से आज अधिक इस वोटों समय से तो सबसे बड़ा काशी की सवाल है जनता कि आज काशी की बीच में नहीं सब क्या प्लीज बात कर रहे हैं। शाउटिंग मैच मत कम से कीजिए, कम आप आज तक सीनियर है। हैं, सुनिए, सुनने का प्लीज ध्यान सर, रखिए। मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मैं वादा इसलिए है, कह लेकिन रहा हूं, उनको अंजना पूरा जी, करने दीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि माँ यहाँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी, अविरलता निर्बलता को लेकर के। पूछिए बनारस के लोगों से, नहर खोदा गया, क्या कोई बेटा ऐसा कर सकता है क्या? और इतना ही नहीं, 1600 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा से लेकर के और गौतम अडानी तक खाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है। जवाब दीजिए। क्या बात है इसके जवाब- बारे में? अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ये लोग विकास के दुश्मन हैं। आज 2017 जी, के बाद अब बोलने तो दीजिए। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, एक लाइन बोल रहे हैं पूरा एक बोल। शब्द। मोदी जी 10 साल ये के बनारस है मनोज भाई, कितने अंजना जी विश्वविद्यालय भोजपुरी में हूँ, कितने अस्पताल मैं इतना ही खोले, कहना चाहता हूँ, कितने ये शैक्षणिक बेटा नहीं था, संस्थान खोले, ये ये सवाल है। माई से कमाई ठीक है, अब करने जवाब वाली सुनिए, अब जवाब सुनिए औलाद है, सर, जो जवाब माँ को सुनिए, बेचने का काम कर जवाब रहा है। सुनिए। या आराम से, आराम से। थामिए, आऊंगी। यह लोग विकास के दुश्मन हैं। यह लोग 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, अब बोलेंगे नहीं, अब बोलिए, बोलिए। उत्तर प्रदेश में चौतरफा दंगे होते थे, चौतरफा माफिया का राज होता था। मैं कहता हूँ जेलों में लोग 2017 अब आप सुरक्षित नहीं बोलने है, देंगे। न्यायालय में लोग आज सुरक्षित सड़कें नहीं बन है। रही बीच में हैं। नहीं, ये बीच में कोई नहीं, बता मिस्टर। दे कि सड़कें बीच में नहीं नहीं, बन रही प्लीज। हैं। आज कोई शाउटिंग कह दे, मैच मत बनाइए। आज पूरे उत्तर अरे प्रदेश रुको से लोग लेकर भाई, के रुको। बिहार, प्रयाग, काशी, मथुरा, अयोध्या, आज सड़कें सज गई हैं, बाबा का दरबार सज गया है। आज सारे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, भर्तियों में भ्रष्टाचार बंद हो गया है, अंजना जी, माफिया राज खत्म हो गया ये है। लीक प्रदेश ये लोग है, फातिया पेपर पढ़ने लीक जाते हैं, प्रदेश। मऊ के दंगे को भूल गए हैं। जब ये जात की राजनीति करते हैं, जब मुख्तार अंसारी ने ठीक है, अब आपकी बारी 2006 है। में दंगा अब आप कराया मोर्चा संभालिए। और यादव बंधुओं को पीएम मारा, की हमारे लोकप्रियता हिंदू और यादवों को काशी मारा, चुनाव जब के इर्द बातें आज भी गिर्द। पड़े ठीक हुए है, हैं। ठीक ये है ऐसी साहब, सरकार के ठीक है नुमाइंदे साहब, लोग ठीक है। यहाँ सुशासन अरे की एमएलसी बात साहब करें। इधर भी देखिए, रुकिए, कभी कभी तो सुनिए। प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि चैलेंज कराया जा रहा है इस बार। देखिए, काशी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे भारत की जनता तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार के नाम से बम बम गूंज रहा है पूरे देश में। और ये कहते हैं दरबारी समाजवादी पार्टी के परिवार में होता है। अगर कोई छौंगा प्रत्याशी यादव बता दे तो मैं कहूंगा कि दरबारी नहीं है, ये दरबार जाकर डील करते हैं। इनके यहाँ केवल प्रवक्ता, केवल नेता यादव हो सकते हैं, सांसद का प्रत्याशी यादव नहीं हो सकता है। अगर इनको लड़ाना होगा तो परिवार के लोगों को लड़ाएंगे। अंजना जी, 2019 का चुनाव मैं आपको याद दिला दूं, सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था। भारतीय राजनीति में उतना बड़ा गठबंधन न कभी हो सकता है, उधर न कभी पीछे से होगा। कोई पूछ रहा था कि नहीं। चवन्नी की तरफ पलट गए। न चवन्नी की तरफ पलटने की बात नहीं है। वो जमाना था जब मैं इनके साथ गया, यहीं आपके बगल में आजमगढ़ है, आजमगढ़ में चुनाव ये हार रहे थे, धर्मेंद्र यादव इन्हीं के भाई प्रत्याशी थे। हम लोगों कहे कि आप एसी कमरे से बाहर निकलिए, ये बेअंदाज थे, कहने ना हम तो जीत जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या जीते। अब मैं 5 सवाल लूंगी, हार गए। हर तरफ आऊंगी, यहाँ भी और उधर भी। बस अपनी जगह पे रहिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और एक एक व्यक्ति ही बोलेगा। बोलिए।
मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग यादवों की पार्टी बनते हैं? अपने परिवार के 5 यादवों के अलावा कोई भी प्रदेश में टिकट आपने दिया हो तो ये बता दें। मनोज जी, देखिए, समाजवादी पार्टी, पहले तो साथी ये जान ले, समाजवादी पार्टी किसी जात की नहीं पार्टी है। समाजवादी पार्टी संवैधानिक समाजवाद की पार्टी है और हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा सारे जात वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया। कुशवाहा समाज को 8 टिकट दिया गया है, कुर्मी समाज को 10 टिकट दिया गया है। ये पहली ऐसी समाजवादी पार्टी इस देश में पार्टी है जो दलित वर्ग के 2 प्रत्याशियों को मेरठ और अयोध्या सामान्य सीटों पे भी लड़ा। मनोज काका को क्यों नहीं टिकट मिलता? एक फैमिली के 5 लोगों को मिल जाता है। आप जैसे बड़े लोगों से संवाद कर रहे हैं, ये क्या कम है? ठीक है।